सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि राज्यसभा के सांसद है, प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगतार सिंह साहब, और पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले आपका रुख करते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, चूंकि आप लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि कैप्टन आंखें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कैप्टन मैं ही रहूंगा। बॉडी लैंग्वेज तो उनकी यही कह रही है। बीजेपी राघव चड्ढा का एक बयान सामने आ रहा है, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में, गवर्नेंस पंजाब सूबे में 0 हो गई। कांग्रेस को लोगों ने एक स्टेबल और इफेक्टिव सरकार देने के लिए वोट दिया था, ना कि आपस में फैक्शनलिज्म के चलते सत्ता की इस लड़ाई लड़ने को। आज कांग्रेस के पास ना कोई विजन है, ना पंजाब के लोगों के लिए कोई कमिटमेंट है। हमें दुख होता है ये देख के कि आज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में समाप्त हो गया है और बीते 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीते लास्ट 6 महीनों में, अंत के 6 महीनों में उम्मीद होती है हर सरकार से कि अब चुनाव आने वाले हैं, 4.5 साल में काम नहीं किया तो कोई नहीं, 6 महीने में तो कुछ काम करके दिखाएंगे, चाहे चुनावों को मद्देनजर ही कुछ काम करें। लेकिन इन 6 महीनों में भी तलवारें निकालकर एक दूसरे के गले काटने की नौबत आ गई कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसमें सत्ता की एक लड़ाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये पंजाब को बचाने की लड़ाई नहीं। आम आदमी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, 20 विधायकों के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे राघव चड्ढा निशाना साधते हुए, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये टोपी ट्रांसफर के कवायदे काम तो कुछ किया नहीं है बीते 4.5 सालों में। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के इस आपदा में बीजेपी को अवसर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, एक फर्क आपको साफ दिखा होगा। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, कैबिनेट बदलता है, ये सब कुछ होता रहता है। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ये पार्टी लीडरशिप तय करती है बराबर इस तरह से। लेकिन कांग्रेस में जो नूरा कुश्ती देखी गई, वो शायद किसी इतिहास में किसी और पार्टी में नहीं देखी गई। आप देखिए, वही हाल है जो पंजाब का, उसी हिसाब से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आप राजस्थान में, उससे समझ में आता है कि सत्ता जो है उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस फायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कैप्टन गुजरात में बदल दिया, इस शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदल दिया, तो दोनों पार्टियां अलग कैसे हो गई? मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। देखिए वही स्मूथ ट्रांजिशन। आपने कोई ऐसी बात सुनी, किसी की भी बात सुनी, कोई एकदम स्मूथ ट्रांजिशन, इतना बड़ा फैसला कि सारे के सारे मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री को भी बदल दिए गए, फिर भी कोई चूचरा नहीं थी कि सबका एक ही मकसद है कि सेवा करना है जनता की, और हम सब कार्यकर्ता हैं, जिसको जो दायित्व मिलेगा वो उसको निभाना है, परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो हटाया गया, ये अफसोस, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक देशभक्त बहुत अच्छे इंसान है, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, जाहिर है जनता वहां देख रही है कि कांग्रेस की सत्ता की भूख ने एक ऐसे देशभक्त और बहुत अच्छे इंसान नजर आने लगे। इसलिए मैं पूछ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की आपदा में बीजेपी को अवसर दिखाई दे रहा है। तारीख शुरू हो गई कैप्टन के इस्तीफे के साथ। हर वो पुराना नहीं, आप पूरे इतिहास उठा के देखिए पिछले 5 साल में, जब जब ऐसा मौका आया कि कभी देश के लिए खड़ा होना है, तो वहां राहुल गांधी जी से डिफर होके वो खड़े रहे। ये तो आप मानेंगे, उनके जो भी ट्वीट होते थे या स्टेटमेंट वो आप ही लोग चलाते थे, और एक तरफ आप दिखाते थे कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, एक तरफ कैप्टन साहब का देश हित में स्टेटमेंट होता। तो ये तो मैं जानता हूं, उनको इस तरह से अपमानित किया गया। देखिए, इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता तो देख रही है। चलिए ठीक है, जगतार सिंह जी वो कह रहे हैं कैप्टन तो बहुत अच्छे आदमी थे, दरअसल पार्टी ही खराब थी और इसी वजह से कैप्टन को बर्दाश्त नहीं कर पाई कांग्रेस। देखिए, ये तो साबित हो चुका है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर फेल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह फेल हुई है पंजाब में। जो उन्होंने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। पंजाब में अफरा तफरी का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत कमजोर है, तो एक भी मसला लोगों का हल नहीं किया। इसीलिए लोग कांग्रेस, किसी भी कांग्रेस एमएलए को या लीडर्स को गांव में घुसने नहीं देते। उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने वादे किए थे, घर घर रोजगार देना था, उसका क्या बना? किसानों को कर्ज मुक्त करना था, उसका क्या बना? नशा मुक्त करना था पंजाब को, उसका क्या बना? सो ये इंटरनल फाइट है कांग्रेस पार्टी की
कि लोगों को दोबारा धोखा देने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी कि 2022 के इलेक्शन दंगल में हम कैसे जाएं लोगों में। ये सारा जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जैसे अपमानजनक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जा रहा है, ये पूरी फेलियर का भांडा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर फोड़कर दोबारा जाएंगे लोगों में कि हमें अपना लो, हम इस बार काम करेंगे। ये फेलियर की निशानी है। ये साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार बुरी तरह फेल हुई है, पूरी कैबिनेट बुरी तरह फेल हुई है। वो लोग भी कैबिनेट में शामिल थे जो अब कांग्रेस पार्टी से कोई नेता रहता तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर लेती। मौसमी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मौसमी में फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन पंकज शर्मा जी एक छोटा सा जवाब आपसे लेते हुए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर 4.5 सालों का ठेकरा फोड़कर कांग्रेस पार्टी ये बताएगी क्या कि अब हमें अपना लीजिए, हमने बहुत अच्छा काम 6 महीनों में कर दिया। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? वैसे सवाल ये भी है क्योंकि कैप्टन ने कहा है जिसको बनाना है बना ले अब मुख्यमंत्री, अपने ही तेवर में बोला है उन्होंने। हाँ, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। विधायक जिसको तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जफर इस्लाम साहब की पार्टी और राघव चड्ढा जी की पार्टी, ये दोनों ही पार्टी है खाली पूरे देश में जो पुण्य का काम कर रही है, जनता की सेवा का काम कर रही है। बाकी इन दोनों की निगाह से कांग्रेस पार्टी तो जहां भी है वो सिर्फ गड़बड़ पैदा कर रही है। ये भी मानना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपस की राजनीति अलग जगह है। और अब देखिए, अभी स्थिति चूंकि स्पष्ट नहीं है, मुझे लगता है कि हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। अब कैप्टन खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था, तो इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? अभी जो जफर इस्लाम साहब और राघव चड्ढा जी ने कहा, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। जो कैप्टन साहब ने कहा वो सबके सामने है। और कैप्टन साहब अगर ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे तो एक बुजुर्ग राजनेता को ये कहने का हक है जो पंजाब में काम चला रहा था। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को कांग्रेस पार्टी कुछ और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी।